अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के नाम से 27 सीटें अनाउंस की हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि इन सीट्स पर कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, अप्लाई करने का तरीकेकार क्या है और सिलेबस क्या है, टेस्ट कब कंडक्ट होगा, किस तरीके से कंडक्ट होगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहली बात, अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 जुलाई है, यानी कि आपके पास अभी टाइम है इस पर अप्लाई करने का। ऑनलाइन भी अप्लाई होना है और हार्ड फॉर्म में भी एप्लीकेशन सबमिट होनी है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए आप इस पर अप्लाई कर दें। ये वफाकी तर्ज की सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी इदारा है, तो इसमें पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल ये सीटें सबके लिए हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम ये सीटें सबके लिए हैं और इनकी पोस्टिंग भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। तो आइए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका एड देखें तो ये 17 स्केल की जॉब्स हैं। BS 17 है, सीट का नाम है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। टोटल सीटों की तादाद है 27 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन बहुत जनरल रखी गई है, तो इस वजह से आप सब लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MA या MSc कर रखी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपने एनुअल सिस्टम में MA किया हुआ है आर्ट्स की डिग्री में या MSc की हुई है किसी साइंस सब्जेक्ट में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेमेस्टर सिस्टम की बात करें तो BS ऑनर्स, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BCom ऑनर्स और LLB 5 साल वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बराबर है। तीसरी जो टाइप है वो है LLB 3 इयर्स वाले, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है कि इनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने का। और सिंपल BA BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि BA BSc MA MSc LLB BCom सब लोग इस सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। इस सीट की बहुत वैल्यू है, आप इसे एक पावरफुल सीट कह सकते हैं और 27 पीस पोस्ट जो है ये काफी ज्यादा काउंट होगी, तो आपको इस पर लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 30 साल और उस पर भी 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है जो सबके लिए है, तो 35 साल की एज तक के सब लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कोटा है इन 27 सीट्स में कुछ इस तरीके से कि 2 सीटें तो पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन मेरिट पर है कि इस पर जो मेरिट बनेगा पूरे पाकिस्तान के लेवल पर बनेगा। 10 सीटें पंजाब की हैं, जिनमें से 6 सीटें ओपन मेरिट की हैं। ओपन मेरिट की सीट का मतलब ये होता है कि इस पर मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी अप्लाई कर सकते हैं, बराबर कंपीट करेंगे। 3 सीटें वुमेन कोटा की हैं और 1 सीट माइनॉरिटी कोटा की है। तो वुमेन कोटा की सीट पर सिर्फ वीमेन अप्लाई करेंगी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो मुसलमान ना हो। और जो 1 सीट माइनॉरिटी कोटा की है इस पर जस्ट नॉन मुस्लिम्स अप्लाई करेंगे। इसके बाद सिंध अर्बन की 3 सीटें हैं, सारी ओपन मेरिट पे हैं। सिंध रूरल की 5 सीटें हैं, जिनमें से 1 माइनॉरिटी कोटा पे है। KPK की 5 सीटें ओपन मेरिट की, एक्स फाटा की 1 सीट ओपन मेरिट की है और आजाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट ओपन मेरिट की है। और पोस्टिंग की बात करें तो चूंकि मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि पूरे पाकिस्तान से कोई भी इन सीटों पर अप्लाई कर सकता है, तो इनकी पोस्टिंग भी पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन ये आसान पोस्टिंग होती है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस होता है वो शहर के अंदर होता है, पेरिफेरीज में नहीं होता, तो इस लिहाज से ये कहीं भी पोस्टिंग कर दें इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस के लिए आपने वेबसाइट ओपन करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की www.ecp.gov.pk। इसमें जाके आपने जॉब्स का पोर्टल देखना है, या फिर डायरेक्टली जॉब्स के पोर्टल पे जाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे jobs.ecp.gov.pk। तो उसके बाद अप्लाई करने का सारा जो विंडोज है वो ओपन होना शुरू हो जाएगी। वो नेक्स्ट मैं आपको गाइड भी कर देता हूं। अच्छा, अप्लाई करने की लास्ट डेट आपको 28 जुलाई बताई गई है, तो तब उससे पहले आप लोगों ने अप्लाई कर देना है और कोशिश करें कि इन टाइम अप्लाई कर दें, क्योंकि इसके बाद में आपने हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन भी सबमिट करवानी है, जिसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा जो यहाँ पर वेबसाइट पर मौजूद है। आपने उसे डाउनलोड करके फिल करके ऊपर लगाना है और उसके साथ आपने अपनी CV लगानी है, तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज,
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की टेस्टेड कॉपीज, CNIC एक पासपोर्ट साइज फोटो और डोमिसाइल की कॉपी ये आपने साथ लगानी है और PO बॉक्स नंबर 1418 पर आपने भेज देनी है। और आप कोशिश करें कि 28 तारीख से पहले हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन आपकी रवाना हो जाए और 28 तारीख को ये वहां पर पहुंच जाए। और अप्लाई करने का प्रोसीजर चूंकि सिंपल सा है, आप एक ही दिन में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है, प्रॉपरली NOC लेकर अप्लाई करना है। इसके बाद है एप्लीकेंट्स मस्ट अटैच द ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन बनेगी, वो आपने साथ लगाकर भेजनी है, वो साथ भेजना बहुत जरूरी है। इसके बाद है कि नो TADA विल बी एडमिसिबल। ये बात की बात है, आपका जो टेस्ट और इंटरव्यू होना है वो जब होगा तो आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। जहां पर एक अहम बात बताते चले कि आप में से ज्यादा लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि इसका टेस्ट कैसे कंडक्ट होना है, क्या इसका टेस्ट FPSC करवाएगा या कोई और अदारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा से अपनी सीटों के लिए टेस्ट खुद ही कंडक्ट करवाता है और इंटरव्यू भी ये खुद ही लेते हैं। तो इसलिए इनका जो टेस्ट होगा, टेस्ट का सिलेबस, हर एक चीज इन्हीं की तरफ से आएगी और आपको ECP की वेबसाइट पर मिलेगी, जिसके लिए हम आपको साथ साथ गाइड भी करते जाएंगे। इससे पहले भी जब भी सीटें आती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो प्रॉपर्ली सिलेबस एडवर्टाइज होता है और टेस्ट की जो डेट्स वगैरह और सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ये अपने थ्रू ही कन्वे करते हैं। तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ही होंगी। इसके बाद एक पॉइंट ऐड किया गया ये फर्दर ये है कि ये सीटें बढ़ाई या कम की जा सकती हैं, ये उनकी अपनी अथॉरिटी है। और जनरल एज रिलैक्सेशन जो है ये एज पर रूल्स सब पर अप्लाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब आपने अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई होगा। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे jobs.ecp.gov.pk, आपने सिर्फ इतना लिखकर इसको एंटर कर देना है तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। इसमें जहां पर लिखा होगा ECP सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर ये सीट मेंशन है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, नंबर ऑफ पोस्ट 27। रिक्वायरमेंट के लिए डिटेल्स में क्लिक करें, आप क्लिक करेंगे आपके सामने इसका ऐड आ जाएगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट शो हो रही है 28 जुलाई। जॉब की डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तब भी ऐड ओपन हो जाएगा और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई होने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप इसे ओपन करेंगे तो हो सकता है आपने पहले कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अप्लाई, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया हो। तो अगर आप पहले आपने कभी अप्लाई किया है तो आपने सिंपली लॉगिन करना है अपना CNIC नंबर डाल के और अपना पासवर्ड और ये वाला कोड जो भी शो होगा वो यहाँ पर एंटर करके। लेकिन अगर आप पहली दफा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है रजिस्टर अ न्यू अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा और उस अकाउंट में आपने अपनी सारी डिटेल्स ऐड करनी है, आपका अकाउंट बन जाएगा। अपना अकाउंट बनाने के बाद आपने अगेन यहाँ पर ये विंडो ओपन करनी है। CNIC नंबर और जो पासवर्ड आपने अभी अकाउंट बनाते हुए चूज किया होगा वो यहाँ पर एंटर करना है, तो आप यहाँ पर लॉगिन करके अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेंट्स जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम के जरिए अप्लाई कर चुके हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म में भी जमा करवानी है और उसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म साथ अटैच करना जरूरी है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के बाद तो ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, फिर आपने इसको फिल करना है। अब ये देखें यहाँ पर ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है जहां पर ये फॉर्म भेजना है और साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पर जो ID ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आएगी वो आपने लिखनी है। ये यहाँ पे लिखा फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर भी आपने कुछ भी नहीं लिखना। फिर आप अपना यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन कट ऑफ डेट। अब जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है ना 28 जुलाई 2025, यहां तक आप लोगों ने अपनी एज लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई, हम लिख लेते हैं 1999, तो उसने अपनी यहाँ पर एज किस तरीके से लिखनी होगी, इसमें से इसको माइनस करना है तो उसकी एज बन जाएगी 26 साल, क्योंकि ईयर्स आपने पहले लिखने। फिर मंथ्स की बात करें तो ये 26 साल चूंकि कंप्लीट है और मंथ इसमें कोई फर्दर अभी ऐड नहीं हुआ तो यहाँ पे मंथ में 0 लिख देंगे और डेज 28 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 22 दिन बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी एज लिखनी है कट ऑफ डेट तक।
फिर अपना फादर नेम लिखना है, फीमेल अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड नेम लिखेंगी। ईमेल आईडी आप लोगों की बनी होनी चाहिए, ये ना करें कि आप जिससे अप्लाई करवा रहे हैं तो उसकी ईमेल आईडी लिख रहे हैं। अगर आप पहली दफा भी किसी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी ईमेल आईडी बनाएं और उसे याद रखें, उसका पासवर्ड याद रखें और वो ईमेल आईडी यहाँ पर लिखें, क्योंकि आपके साथ जब गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन करना है तो मोस्टली आपको ईमेल्स आती हैं। तो अगर आप किसी का ईमेल आईडी एंटर करेंगे तो वो लापरवाही करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट आया है या कोई आपको ईमेल आई है। इसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखें, जहां पर आप चाहते हैं कि आपको कोई डाक आए, वो आपका पोस्टल एड्रेस होता है और परमानेंट एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है। रिलीजन लिखें अपना, सीएनआईसी नंबर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, यानी कि मैरिटल स्टेटस में लिखना होता है मैरिड या अनमैरिड। अगर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर लिखें, ये उस सूरत में लिखें अगर आप डिसेबिलिटी कोटा पर अप्लाई कर रहे हैं। नेशनैलिटी पाकिस्तानी होती है, फॉरेन नेशनैलिटी अगर किसी की है तो यहाँ पर मेंशन करेगा। डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है यहाँ पे मेंशन करें, प्रोविंस यहाँ पे लिखें, फोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्म के दूसरे हिस्से में आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड लिखना है, जिसमें आप आगाज करेंगे मैट्रिक से, मैट्रिक या ओ लेवल में से जो भी किया हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर एफए या ए लेवल में से जो लिखा है किया है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। बीए बीएससी यहाँ पर एंटर करेंगे और एमए यहाँ पर। अगर बीएस किया हुआ है तो बस यहाँ पर बीएस एंटर हो जाएगा और यहाँ पर फर्दर एंटर करने की जरूरत नहीं है। पासिंग ईयर लिखें, बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी है, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स। कोशिश किया करें कि अपनी डिवीजन जो है वो यहाँ पर लिख दिया करें और मेजर सब्जेक्ट एक दो लिख दें, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है जस्ट वो यहाँ पर लिखेंगे, प्राइवेट एक्सपीरियंस ना लिखें, उसकी जरूरत नहीं है। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस से या सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी से आ रहे हैं वो करें। प्राइवेट एक्सपीरियंस यहाँ पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कर रखा है तो आप यहाँ पर मेंशन कर भी सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखें। फिर उसके बाद है अगर आपका कोई रिलेटिव सर्व कर रहा है ईसीपी में तो उसे यस कर दें और उसके यहाँ पर डिटेल्स लिख दें। इसके बाद यहाँ पर अपना साइन करें, जिस दिन ये फॉर्म आप रवाना करें यहाँ पर उसकी डेट लिखें, ये आपका पूरा जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ कि इसका सिलेबस क्या है, टेस्ट कब तक होगा और किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीटें वक्तन फवक्तन देता रहता है। इससे पहले जब भी इलेक्शन होने को होते हैं उससे पहले ये सीटें आती हैं और रिसेंटली भी 2021 में 2024 में ये सीटें आई थी। तो इसका जो सिलेबस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, जिसमें 8 सब्जेक्ट हैं, 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा और ये 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। 90 मिनट्स हैं, 100 एमसीक्यूज हैं जो आपने इस टाइम में कवर करने होते हैं, इसे आपने हल करना होता है। तो सबसे पहले इंग्लिश में से 10 एमसीक्यूज, इस्लामिक स्टडीज में से 10 हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इन तीनों सब्जेक्ट में से भी 10-10 एमसीक्यूज हैं। तो पहले 5 सब्जेक्ट में आपके 10-10 एमसीक्यूज हैं, यानी कि टोटल एमसीक्यूज की तादाद होगी 50। इसके बाद 30 एमसीक्यूज हैं आईक्यू और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से, यानी कि 15-15 एमसीक्यूज हैं, टोटल 30 एमसीक्यूज इसमें से आ जाएंगे। और एट द एंड इलेक्शंस एक्ट 2017 में से 20 एमसीक्यूज हैं, तो ये टोटल 100 एमसीक्यूज हैं जिनकी आप लोगों ने तैयारी करनी है। तैयारी के लिए आप लोगों को जो मैक्सिमम टाइम मिलने जा रहा है वो 2 से 3 महीने के दरमियान टाइम होगा और आपने इसी टाइम फ्रेम में अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो आपकी इसी सहूलत को, इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज किया जा रहा है। यह सेशन शुरू होने जा रहा है 18 जुलाई से और आप उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 2 मंथ्स का सेशन होगा जिसमें हम ये 8 के 8 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इनके आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्रॉपरली आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट डिस्कशंस होगी और 2 मंथ के अंदर आपकी प्रिसाइजली बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, क्योंकि टाइम कम होता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। ईसीपी ने सिर्फ अपना इम्तिहान लेना है तो इनके पास इतना रश नहीं है कि ये 5-5, 6-6 महीने लगाएं। इन्होंने 2 महीने में एग्जाम ले लेना है, 2 से 2.5 महीने आपको मिलने हैं, तो इसी टाइम फ्रेम में आपने तैयारी करनी है। तो अगर आप अभी से अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई भी होता रहेगा, लेकिन अपनी तैयारी का प्रोसेस अभी से शुरू कर दें, इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। 18 जुलाई से नए सेशन का आगाज होने जा रहा है
वन पेपर के बाकी सेशंस भी इसी टाइम में शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो सेशन है ये भी 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर भी नंबर्स नजर आ रहे हैं 0333260505 एंड 0342447091। मैं अगेन बताता चलूं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 जुलाई है, लेकिन तैयारी का टाइम अभी से है, तो 18 जुलाई से सेशन शुरू हो जाएगा। बगैर कोई दिन वेस्ट किए अपनी तैयारी का आगाज अभी से कर दीजिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्यूरी हो तो आप इन नंबर्स पर रब्ता करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।